नमस्कार। भारत सरकार द्वारा समय समय पर कई लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि इन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो इन लाभों से वंचित हैं। तो आज हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, उस अल्पसंख्यक वर्ग से बात करेंगे जिनको अभी तक ये लाभ नहीं मिला था और भारत सरकार की इस योजना के आने के बाद कई सारे लाभ मिले हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं हमारे पहले लाभकारी से। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? शहीदा बेगम। जी, आपको कौन सी योजना मिली है भारत सरकार द्वारा? हमको गैस मिला है, शौचालय मिली है। हम ये दोनों चीज़ें से बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे परिवार में परिवर्तन आ गया है गैस के वजह से और शौचालय के वजह से, और राशन भी मिलता है। जी। और हम चाह रहे हैं, हमारे पास घर कम है तो हम उस घर को मरम्मत कराने के लिए आवाज़ चाहते हैं सरकार से। तो आप ये मुझे बताएं कि आपका जो पहले का जो जीवन था जी, उसमें और आज जो आपको मिला है, गैस मिली है या फिर शौचालय मिला है, उसमें क्या किस तरह का बदलाव आया आपके जीवन में, किस तरह का परिवर्तन आया आपके परिवार में, ये आप हमें बताएं। बहुत बदलाव आ गया। अब जैसे हम जाड़े के दिन में जल्दी से खाना गर्म कर लेते हैं। चूल्हा फूकने में हमको बहुत धुआं लग रहा था, हमको 4 किलो धुआं अंदर जा रहा था, इससे मुझे खांसी आ रही थी और बीमार हो जा रहे थे। और बर्तन भी निकाला होता है जी। और राशन भी मिलता है सरकारी, उससे हम लोग चला रहे हैं, कम दाम में मिलता है। बच्चे भी शिक्षा पा रहे हैं, स्कूल में ड्रेस पा रहे हैं, पैसे भी मिल रहा है। बहुत सारे सरकार ने हमको लाभ दिया। हम चाह रहे हैं कि इस गांव में नगर निगम का पानी आ जाए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग चापाकल पे डंडे हिलाते हैं, वहाँ पे झगड़ा होता है, बिगड़ जाता है तो बन नहीं पाता है। जी, लेकिन आपको अभी तक जो योजनाएं मिली हैं, मतलब सरकार द्वारा, उनसे आपका जीवन पहले के बनिस्बत और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा कि जो मैडम हैं उनको सारी योजनाएं मिल रही हैं और उसके द्वारा उनको जो कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था उससे उन्हें रोकथाम मिली है। और ऐसे ही कई हमारी बहनें हैं जिनको और भी कई सारी हम योजनाएं सरकार द्वारा मिली हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे दूसरे लाभार्थी से। जी, आपका क्या नाम है मैम? मुश्तरी बेगम। जी, मुश्तरी जी, मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी योजना मिली है भारत सरकार द्वारा और किसका आप लाभ उठा रही हैं? पेंशन का। जी, कौन सी पेंशन? विधवा पेंशन आती है। अच्छा, विधवा पेंशन आपको आ रही है। तो विधवा पेंशन जब आपको मिलती है तो क्या आपको खाते में मिलती है या फिर कैश मिलती है, चेक द्वारा मिलती है, किस प्रकार से आप तक पहुंचती है? आता है बैंक में खाते में आता है। अच्छा, तो बैंक के खाते में आती है। और ये बताएं मुझे मैम कि क्या आपकी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ परिवर्तन आया है इस पेंशन के द्वारा? हाँ, पहले से बेहतर हो गया। पहले परेशानी होती थी, अब पेंशन आता है तो उससे थोड़ी परेशानी दूर हो जाती है। और का समय रहता है, समय नहीं है तो आदमी से 100 रुपये मांगो तो 100 रुपये भी उधार लेना पड़ता है, ये नहीं लेना पड़ता, इससे ये लाभ है बस। जी, और इसके अलावा भी आपको कोई योजना मिल रही है? हाँ, एक उजला जो चला मोदी वाला, उसमें भी हम लोग 10 लोग उससे जुड़े हैं, उसमें भी पैसा आया था 2-2 हज़ार, मतलब 10 लोग का 10,000 आया था। अच्छा, तो क्या ये हर महीने मिलती है या फिर? एक बार आया। अच्छा, और जो आपको विधवा पेंशन योजना मिल रही है 3 वो महीने पे आता है, 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीने के हिसाब से आता है। ये हर महीने 500 रुपये आते हैं? 3 महीने में आता है 1,500। अच्छा, 3 महीने पे 1,500 आता है, मतलब 500 रुपये हर महीने का आता है आपको। जी धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि विधवा पेंशन योजना के द्वारा हमारी जो विधवा माएँ हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है और उनका जीवन कितना सरल हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारे तीसरे लाभार्थी की ओर और जानते हैं कि उनको कौन सी योजना मिली है और किस तरह से लाभ मिला है उस योजना का। जी, आप बताएं कि आपका क्या नाम है? शिरीन बानो नाम है मेरा, और मुझे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है।
इससे जो है पहले हम लोग स्टोव पर खाना बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे, और अब गैस पे कम समय में खाना जल्दी बन जाता है, समय की बचत होती है। और हमारे बच्चों को भी भूख लगती है तो जल्दी से हम लोग बना कर दे देते हैं, वैसे पहले समय लगता था। तो उस तरीके से आप बीमारियों से भी दूर रह रही बीमारियों से भी होंगी, बचे दिक्कत हैं, परेशानी धुआं धक्कड़ नहीं होता है अब। जी 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 बिल्कुल। उसके अलावा आपको कौन सी योजना मिली है भारत सरकार द्वारा? तो फिलहाल वही एक मिली है, और आवास के लिए हम लोग जोर लगा रहे हैं, प्रधान जी से कहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो भी मिल जाती तो उससे कभी हमें लाभ मिलता। तो आपको इस समय केवल उज्ज्वला योजना मिली है जिसमें आपको सिलेंडर का लाभ मिल रहा है, और आपको जो भी दिक्कत परेशानियां थी उनसे आप बच रही हैं। पहले के अकॉर्डिंग और अभी के अकॉर्डिंग आपका चेंजेस आए हैं, तो इससे आप खुश हैं? हाँ खुश हैं हम लोग। चलिए जी, धन्यवाद। आइए चलते हैं हमारे चौथे लाभार्थी की तरफ और देखते हैं कि उन्हें कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस हद तक मिला है। जी, आपका नाम क्या है? इमरान खान। इमरान जी, ये बताएं कि आपको कौन सी योजना मिली है और क्या लाभ मिले उससे आपको? आयुष्मान भारत योजना मिली है जी, जिससे हमको काफ़ी लाभ मिला है कि हॉस्पिटल में पहले जाने से पहले अगर इमरजेंसी में पैसा नहीं है, दिक्कत परेशानी हुई, तो उसके तहत ये हो रहा है कि ये योजना जो मिली है 5 लाख वाली आयुष्मान भारत योजना, तो उससे क्या है कि इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत परेशानी पैसे की आदमी को इधर उधर से इकट्ठा नहीं करना पड़ता, वो कार्ड हम लोग के काम में आ जा रहा है। तो क्या आपको मिला ये पैसा? जी, पैसा मिला है। तो भाई की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसमें हम लोग करीब लाख रुपए के ऊपर का जो खर्चा था, तो उस कार्ड की मदद से सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं। अच्छा, तो आपको समय पर सरकार द्वारा वो पैसे मिल गए और आपने अपने भाई का इलाज करवा लिया। जी, तो अभी आपको कितनी मिली थी ये लिमिट? 5 लाख। 5 लाख रुपए की। जी, तो आप लोग इससे खुश हैं? जी, हम लोग इससे खुश हैं और भी चाहते हैं सरकार और भी हम लोग की बात सुने। आवास वाला है या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार चाहते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग का भला करती रहे, बस यही सरकार से अपेक्षा है। जी, बिल्कुल। आइए चलते हैं हमारे 5वें लाभार्थी की तरफ और देखते हैं उन्हें क्या लाभ मिला है। जैसा कि इमरान जी ने बताया कि उन्हें आयुष्मान भारत द्वारा समय पर उनके भाई के इलाज के लिए पैसे मिल गए भारत सरकार द्वारा। तो चलिए देखते हैं 5वें लाभार्थी को क्या लाभ मिला है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहबान। शाबान, आप लोगों को शौचालय मिला है यहाँ पे? शौचालय तो मिला है। जी, बताएं शौचालय के आपको मिलने के बाद आपको क्या लाभ हुआ, उससे क्या परिवर्तन आए आपके और आपके परिवार के जीवन में? शौचालय से यही लाभ हुआ है कि जो बाहर जाते थे लोग अब उसी घर में यूज कर रहे हैं। जी, तो मतलब ये लाभ मिला है आपको, और इसकी वजह से जो गंदगी थी वो अब नहीं हो रही है, स्वच्छता की ओर अग्रण हो रहा है ये गांव। जी, तो गांव में क्या सभी लोगों को ये शौचालय मिला है या करीब करीब तो सभी लोग को मिल चुका है। मतलब अगर हम लोग देखें तो पूरी तरह से ये जो गांव है उसमें शौचालय मिला है और स्वच्छता की ओर ये अग्रसर होता जा रहा है। जी, तो हम लोगों ने इन लाभार्थियों से बात की और लाभार्थियों से बात करने के बाद हमें ये पता चला, ये जानकारी मिली कि किस तरह से मिल रहा है इन लोगों को लाभ इन योजनाओं का, और किस तरह से लाभ उठा रहे हैं यहाँ के लोग, किस तरह से स्वच्छता की ओर बढ़ता जा रहा है हमारा भारत। और यहीं पर समाप्त करते हैं आज का ये कार्यक्रम। अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी नई योजना और नई तैयारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।